मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशन टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी मुसलमान को दुनियावी मुसीबत से छुड़ाए, अल्लाह ताला इसको क़यामत की मुसीबतों से छुड़ाएगा। और जो शख्स किसी मुफलिस गरीब पर आसानी करे, अल्लाह ताला इस पर दुनिया व आखिरत में आसानी करे। और जो शख्स किसी मुसलमान की पर्दा पोशी करेगा, अल्लाह ताला इसकी पर्दा पोशी करेगा। और जब तक बंदा अपने मुसलमान भाई की मदद में लगा रहता है, अल्लाह ताला इसकी मदद में लगा रहता है। आगाज़ करने से पहले नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। कामरेड्डी निजामाबाद के नौ मुंतखब टीआरएस सुदों ने की रियासती वजीर केटीआर मुत्तहदा जिला एमएलसी के कविता से मुलाकात व किया इजहार तशक्कुर। माकलूर साहब कोशेट्टी को हर तरह की मुमकिन मदद फराहम करने का आर्मर मिले वो पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने इयादत करते हुए दिया भरोसा। आइंदा 3 दिन तेलंगाना भर में शदीद सर्दी की लहर का इम्कान। मुत्तहदा जिले निजामाबाद व कामारेड्डी में अक़ल तरीन दर्जे हरारत 8.10 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड। टीएसआरटीसी व निजामाबाद रूरल एमएलए बाजरेड्डी गोवर्धन के कैंप दफ्तर में डिस्पली से अपने मसाइल के हल के लिए अवाम का हुजूम। नौ मुंतखब कामारेड्डी टीआरएस जिले सदर मुजीबुद्दीन की गवर्नमेंट वेब गंपा गोवर्धन के हमरा मुत्तहदा जिला एमएलसी के कविता से मुलाकात व पेश किया इजहार तशक्कुर। टीआरएस एनआरआई सेल कोऑर्डिनेटर महेश बिगाला की रियासती वजीर केटीआर से मुलाकात व तेलुगु मीडियम तुलबा के मसाइल से करवाया वाकिफ। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। कौमी शाहराहों के ट्रैफिक नाफ हरीता हरम के तहत लगाए गए पौधों के मुतालिक जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने एफआरओ हेमा चंदना से मुकम्मल तरीन तफसीलात हासिल की। निजामाबाद कलेक्टर नारायण रेड्डी ने दौरा करते हुए इंदलवे फॉरेस्ट के अहाते में वाक़ 44 से कौमी शाहरा और 64वें कौमी शाहराह पर वाक़ रोड के ट्रैफिक नाफ हरितारम के तहत लगाए गए पौधों का जायजा लेते हुए कहा कि मौसम गर्मा की आमद के मौके पर पौधे खुश्क होने के मुतालिक मुकम्मल तौर पर निगहदाश्त करने की जिम्मेदारी महकमे जंगलात ओहदेदारान के साथ साथ ग्राम पंचायत के ओहदेदार और EGS ओहदेदारों पर जिम्मेदारी आयद होने का इजहार किया। और बातजा कलेक्टर ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि एक हफ्ता कबल स्पेशल ड्राइव के तहत जायजा लिए गए हर एक पौधे के पास 12 लीटर पानी की फराहमी के अलावा दीगर मवेशियों से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की बात बताते हुए कहा कि जनवरी से मई तक मौसम गर्मा में धूप की तमाज़त ज्यादा होने के बाइस हर एक पौधे पर खुसूसी तवज्जो देते हुए हर रोज पानी की फराहमी अमल में लाने के लिए ओहदेदारों का अहकामात जारी किए। హరితహారంలో భాగంగా మనం నేషనల్ హైవే 44 మీద అదేవిధంగా నేషనల్ హైవే 63 మీద మనం గత హరితహారం కార్యక్రమంలో పెద్ద మొక్కలు ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ ఆధ్వర్యంలో మనం నాటుకోవడం జరిగింది. అయితే ఇప్పుడు మళ్ళీ జనవరి నుంచి మే వరకు కూడా ఇది డ్రై స్పెల్ కాబట్టి ఈ సీజన్లో ఎక్కడ కూడా మొక్కలు చనిపోకుండా ప్రాపర్గా అవి పెరిగే విధంగా అటు ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంటు ఇటు పంచాయతీరాజ్ డిపార్ట్మెంటు అదేవిధంగా ఎన్ఆర్జీఎస్ నుంచి కూడా అందరం కలిసికట్టుగా ఈ మొక్కలను పెంచే విధంగా చర్యలు తీసుకుంటా ఉన్నాం. దీనికోసం ఒక 1 వీక్ డ్రైవ్ తీసుకోవడం జరిగింది. ఈ 1 వీక్లో
ప్రతి మొక్క దగ్గర ప్రాపర్గా 12 లీటర్ల వాటర్ పట్టే విధంగా సాసరింగ్ చేసేటట్టుగా ముందుకు వెళ్తున్నాం. ఎందుకంటే నెక్స్ట్ నాలుగు నెలల్లో మనకు వాటరింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ యాక్టివిటీ కాబట్టి సాసరింగ్ బాగుంటే మనం ఎక్కువ వాటర్ వేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అదేవిధంగా మళ్ళీ ఒకసారి ట్రీ గార్డ్ కావచ్చు, అక్కడ ఉన్న కర్ర కావచ్చు, తర్వాత ఏదైనా వీడు ఉంటే తొలగించడం, ఇట్లాంటి కార్యక్రమాలు మొత్తం ఈ 2 నేషనల్ హైవేస్లో 44 అదేవిధంగా 63లో టేకప్ చేయడం జరిగింది. ఒక వారం రోజుల్లో తప్పకుండా ఈ కార్యక్రమాన్ని పూర్తి చేసుకుంటాం. తద్వారా మాకు మళ్ళీ వచ్చే 4 నెలలు ఈ మొక్కలను మంచిగా ప్రొటెక్ట్ చేసుకుంటూ వాటిని పెంచే అవకాశం కలుగుతుంది. దాదాపుగా మళ్ళీ రైనీ సీజన్ వరకు ఈ మొక్కలన్నీ కూడా టాల్ ప్లాంట్స్ కాబట్టి మంచి పెరుగుదల ఉండి అవన్నీ కూడా సస్టైన్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. సో ఈ కార్యక్రమం ఒక 1 వీక్ మొత్తం జిల్లా వ్యాప్తంగా చేపట్టే విధంగా చర్యలు తీసుకుంటా ఉన్నాం. नौमुंतखब कामरेड्डी टीआरएस सदर मुजीबुद्दीन की गवर्नमेंट वेब गंपा गोवर्धन के हमरा मुत्तहदा जिला एमएलसी के कविता से मुलाकात व इनसे किया इजहार तशक्कुर। सरबराह टीआरएस व चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने टीआरएस की तंजीम जदीद पर अपनी सारी तवज्जो मरकूज कर दी है। आज रियासत तेलंगाना के 33 अजला के टीआरएस सुदूर का ऐलान कर दिया। अनकरीब रियासती आमेला भी तश्कील दी जाएगी। 33 जिले सुदूर में जिले कामरेड्डी से एम के मुजीबुद्दीन को सदर बनाया गया है, जो साबिक में डीसीएमएस चेयरमैन भी रह चुके हैं। फिलहाल टीआरएस की महाजी तंजीम टीआरएस के रियासती अखिलती सदर की हैसियत से भी खिदमत अंजाम दे रहे हैं और आज इन्होंने गवर्नमेंट वेब गंपा गोवर्धन के हमरा मुत्तहदा जिला एमएलसी के कविता से मुलाकात करते हुए इनको बहैसियत जिले सदर कामरेड्डी मुंतखब करने पर इनसे इजहार तशक्कुर किया। टीआरएस एनआरआई कोऑर्डिनेटर महेश बिगाला ने रियासती वजीर केटीआर से मुलाकात करते हुए तेलुगु मीडियम के तुलबा के मसाइल से करवाया वाकिफ। टीआरएस एनआरआई कोऑर्डिनेटर महेश बिगाला ने टीआरएस पार्टी वर्किंग प्रेसिडेंट वजीर केटीआर से मुलाकात करते हुए तेलुगु मीडियम से तालीम हासिल करने वाले तुलबा को भरपूर मौके दस्तयाब न होने के बाइस तालीमी मरहले में रुकावटें पेश आने पर दूर करने की ख्वाहिश करने की बिना पर रियासती वजीर केटीआर ने दिलचस्पी लेते हुए फौरी तौर पर इससे मुताल्लिका मसले को हल करने का दिया तयखुन। मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में पहला उर्दू जॉब मेला अब 4 फरवरी ऑनलाइन इनेकाद, नौजवानों से इस्तीफादे की अपील। मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में पहला उर्दू जॉब मेला अब 4 फरवरी 11 बजे दिन से ऑनलाइन मुनक़िद होगा। वाज़ेह है कि उर्दू जॉब मेले का उर्दू यूनिवर्सिटी, तेलंगाना स्टेट उर्दू अकेडमी, सेट 1 और सेक्शन डेवलपमेंट एंड वेलफेयर सोसाइटी के इश्तिराक से इनेकाद अमल में आ रहा है। मेले का इनेकाद 6 जनवरी को मानू कैंपस में होने वाला था, लेकिन हुकूमत तेलंगाना की जानिब से कोविड एहतियाती इक़दामात के ऐलान के बाद इसे मुलतवी कर दिया गया था। डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ खान, इंचार्ज ट्रेनिंग रिप्लेसमेंट सेल मानू के बमौजूद ऐसे उम्मीदवार जो जॉब मेले के लिए रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं, इंटरव्यू के लिए ऑनलाइन हाजिर रहे। मेले में शिरकत करने वाली कंपनियां इनका इंटरव्यू लेंगी। रजिस्टर्ड उम्मीदवारों को एक प्रोफार्मा ईमेल के जरिए भेजा जाएगा। उम्मीदवारों के लिए जरूरी है कि वो अंडरटेकिंग और प्रोफार्मा पूर्ण करते हुए ईमेल आईडी 3 फरवरी तक रवाना कर दे। तमाम अहल अफराद को वैक्सीन की खुराक से इस्तीफादा हासिल करने का जिले कामरेड्डी कलेक्टर जितेश पाटिल ने किया इजहार। जिले कामरेड्डी कलेक्टर जितेश पाटिल ने टेली कॉन्फ्रेंस के तहत महकमे सेहत के अहदेदारों से खिताब करते हुए कहा कि कोविड वैक्सीन की 2 खुराक से इस्तीफादा हासिल करने वाले फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोविड बूस्टर की खुराक दिलवाने की ख्वाहिश करते हुए कहा कि जिले में अब तक 97% पहली खुराक, 72% दूसरी खुराक पर मबनी वैक्सीनेशन को मुकम्मल करने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि तिब्बी अमला RBS के अहदेदारों की मदद से तमाम अहल अफराद को वैक्सीन की खुराक से इस्तीफादा हासिल करने का इजहार किया। टीआरएस पार्टी वर्किंग प्रेसिडेंट वजीर केटीआर से निजामुद्दीन, जगतियाल व कामरेड्डी जिले के सुदूर ने मुलाकात करते हुए किया इजहार तशक्कुर। निजामुद्दीन, जगतियाल व कामरेड्डी जिले टीआरएस पार्टी सुदूर के तौर पर मुंतखब होने वाले आर्मूर एमएलए जीवन रेड्डी, कोरेटला एमएलए कलवकुंटला विद्यासागर राव और मुजीबुद्दीन ने रियासती वजीर केटीआर से मुलाकात करने के बाइस रियासती वजीर केटीआर ने तमाम सुदूर को दिल की गहराइयों से पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि टीआरएस पार्टी को मुस्तहकिम बनाने के लिए पार्टी से वाबस्ता कायदीन व अवामी नुमाइंदों को सख्त मेहनत करने की ताकीद की। आरटीसी चेयरमैन व रूरल एमएलए बाजूरेड्डी गोवर्धन के रूरल एमएलए कैंप दफ्तर में अवामी नुमाइंदों की हलचल नजर आई।
TSRTC चेयरमैन रूरल MLA बाजरेड्डी गोवर्धन के रूरल MLA कैंप दफ्तर में अवामी नुमाइंदों की हलचल नजर आई, जिसमें TRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन व अवामी नुमाइंदों ने मुलाकात करते हुए इनको मुख्तलिफ मसाइल से वाकिफियत करवाने के बाइस RTC चेयरमैन रूरल MLA बाजरेड्डी गोवर्धन ने दिलचस्पी लेते हुए फौरी तौर पर हल करने का तयखुन दिया और इस प्रोग्राम में दीगर मुस्तहिक़ीन ने CM मारिफ स्कीम से मुताल्लिक़ दरख्वास्तें भी पेश की। आर्मूर MLA व TRS जिले सदर जीवन रेड्डी के हाथों चेपुर जीवन अन्ना यूथ कैलेंडर की रस्म इजराई अमल में लाई। आर्मूर MLA व TRS जिले सदर जीवन रेड्डी के हैदराबाद में वाक़ई रिहाइश गाह में चेपुर जीवन अन्ना यूथ कैलेंडर की रस्म इजराई अमल में लाते हुए कहा कि नया साल तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम की जिंदगी में खुशियों की सौगात लाने का इजहार किया। PUC कमेटी चेयरमैन आर्मूर MLA व जिले TRS सदर जीवन रेड्डी ने वीडियो कॉल के जरिए साक्षी माकलूर रिपोर्टर पोशेट्टी को हर मुमकिन मदद फराहम करने का इजहार किया। आर्मूर ने संभली PUC कमेटी चेयरमैन व TRS जिले सदर जीवन रेड्डी ने वीडियो कॉल के जरिए माकलूर के साक्षी रिपोर्टर पोशेट्टी से बात करते हुए पहले मरहले के तौर पर पोशेट्टी पर हुए हमले की सख्त मजम्मत की, इनके अफराद खानदान को हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन मदद फराहम करने का तयखुन दिया और कहा कि आप पर किए गए हमले के वक्त तिरुपति के मंदिर में मुकीम था और वहां से वापस आने के 3 दिन बाद कोविड से मुतासर होने के बाइस आपके इयादत नहीं करने का इजहार करते हुए कहा कि जिले के वजीर परेशान रेड्डी और पुलिस कमिश्नर से मुलाकात करके हमले में मुलविस अफराद के खिलाफ SC/ST केस व इक़दाम कत्ल मुकदमा दर्ज करने के मुतालिक जर्नलिस्ट यूनियन के मुतालबे के मुताबिक सख्त तरीन कार्रवाई करने का इंकशाफ सिस्टम వాళ్ళ మీద సెక్షన్లు కూడా మన ప్రశాంత్ రెడ్డి గారికి కూడా ఈ లెటర్ పెట్టిరు కదా, మన ప్రశాంత్ రెడ్డికి లెటర్ ఇచ్చిర్రు మినిస్టర్ గారు వెంటనే సిపి గారితో మాట్లాడి SC/ST కేసులు కూడా నేను ఏవైతే ఉన్నాయో పోషెట్టన్నా ఈ SC/ST కేసు కూడా యాడ్ చేయించిన ఏసీపీ గారితో మాట్లాడినాను, SP గారితో మాట్లాడినా, మినిస్టర్ గారితో కూడా మాట్లాడినా. కొంతమంది జర్నలిస్టులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు వస్తలేదు పోస్తాను. కొంతమంది జర్నలిస్టులు ఎవరైతే జర్నలిస్టులు వారు అడిగినారు జిల్లా మంత్రి దగ్గర వాళ్ళు పంపిమంటే జిల్లా మంత్రికి కూడా మనం ఈ లెటర్ ద్వారా వచ్చినాక SP గారికి మాట్లాడి SC/ST కేసు కూడా పెట్టించినాం। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में भर्तियां दरख्वास्तें मतलब। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में फिल स्टॉक डेवलपर पोस्टों पर भर्ती के लिए दरख्वास्तें तलब की जा रही हैं। कल 2 पोस्टों पर भर्ती के लिए BTech, MTech, MCA कामयाब फिल स्टॉक डेवलपर की हैसियत से 3 साल तजुर्बा वाले उम्मीदवार अहल होंगे। माहाना 50,000 रुपये अदा किए जाएंगे। स्टार्ट लिस्टिंग और प्रैक्टिकल टेस्ट ऑनलाइन इंटरव्यू की बुनियाद पर इंतखाब किया जाएगा। ऑफलाइन दरख्वास्त दाखिल करनी होगी। दरख्वास्त प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर गवर्नेंस सेल जाकिर हुसैन कॉम्प्लेक्स यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद कच्ची बावली हैदराबाद के पता 500046 पर रवाना करें। दरख्वास्त की आखिरी तारीख 11 फरवरी 2022 मुकर्रर है। वेबसाइट पर मुलाहिजा करें। तेलंगाना के 2 पुलिस ओहदेदारों को प्रेसिडेंट पुलिस मेडल और 11 को पुलिस मेडल का ऐलान। शाहनवाज कासिम, मोहम्मद याकूब खान और श्रीनिवास राजू शामिल। मरकजी हुकूमत ने यौम जमहूरिया के मौके पर तेलंगाना के 2 पुलिस ओहदेदारों को प्रेसिडेंट पुलिस मेडल और 11 ओहदेदारों के लिए पुलिस मेडल्स का ऐलान किया है। कमांडेंट 3rd बटालियन स्टेट स्पेशल पुलिस इब्राहिम पट्टनम, मिस्टर चाकुसनी और मिस्टर G श्रीनिवास राजू, हेड कांस्टेबल दफ्तर, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन को प्रेसिडेंट पुलिस मेडल से नवाजा गया। जिन 11 पुलिस ओहदेदारों को नुमाया खिदमात पर पुलिस मेडल का ऐलान किया गया, इनमें शाहनवाज कासिम, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस, डायरेक्टर अखलाती बहबूद एस रवि कुमार, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर पुलिस स्पेशल ब्रांच साइबराबाद P शोभन कुमार, एडिशनल सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस जयशंकर भूपालपल्ली, R सुदर्शन, ASP इंटेलिजेंस हैदराबाद P श्रीनिवास राव, DSP IGP इंटेलिजेंस सिक्योरिटी विंग G श्रीनिवास लू, DSP दफ्तर एडिशनल DGP टेक्निकल KM करण कुमार, DSP वनापर्ती सब डिवीजन मोहम्मद याकूब खान, रिजर्व सब इंस्पेक्टर इंटेलिजेंस B सत्यम असिस्टेंट RSI 7 बटालियन डिचपल्ली, M वेंकट रमना रेड्डी असिस्टेंट RSI दफ्तर, एडिशनल डायरेक्टर पुलिस ग्रे हाउंड्स और I कोटेश्वर राव, हेड कांस्टेबल 8वीं बटालियन तेलंगाना स्टेट स्पेशल पुलिस कोंडापुर शामिल है। मरकजी हुकूमत ने मुल्क भर में 189 पुलिस मेडल बराए बहादुरी, 88 प्रेसिडेंट पुलिस मेडल और 662 पुलिस मेडल्स का ऐलान किया है। डिचपल्ली पुलिस स्टेशन में CI के तौर पर प्रताप व SI के तौर पर गणेश के ओहदे का जायजा लेने पर TRS सीनियर नौजवान कायदी ने मुलाकात करते हुए दी मुबारकबाद।
डिचपली पुलिस स्टेशन में सीआई के तौर पर ओहदे का जायजा लेने वाले प्रताप और एसआई के तौर पर गणेश को टीआरएस सीनियर नौजवान कायदीन डी नवीन नायब पटेल ने मुलाकात करते हुए शालपोशी गुलपोशी करते हुए दिल की गहराइयों से पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की। इस प्रोग्राम में श्रावण, अरुण, नरेश और दीगर ने शिरकत की। ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు నేను సైతం కెమెరాలు నేను సైతం అంటే నేను ఇల్లు కట్టుకుంటున్నాను, సర్పంచ్ సార్ ఇల్లు కట్టుకుంటున్నాను, మంచి ఇల్లు కట్టుకుంటున్నాను. ఆ సార్ ఇంటికి సార్ కెమెరాలు పెట్టుకోవడం అన్నట్టు. ఈ సీసీ కెమెరాలో ఈ విలేజ్ ఉంది, ఈ విలేజ్ ఉంది, కానీ మన విలేజ్ ఏదో ఒక ప్లాన్ చేయాలి. మరి వీడిసి చూడండి, మరి ఏదైనా ప్లాన్ చేయండి. ఒక 1 month లోపల అయిపోవాలి. ఇక 28వ తారీఖు అనుకుంటే జాతర దానికి విలేజ్ గురించి మంచి ఒక 1000 రూపాయలు ఇవ్వడంలో నష్టం లేదు, మంచి పని గురించి। बांसवाड़ा में डीजल टैंकर उलट गया, ड्राइवर जख्मी। बांसवाड़ा मंडल के करीब कृष्णा नगर तांडा बड़ी किनाल के नजदीक गांधारी रोड हैदराबाद से बांसवाड़ा आरटीसी बस डिपो को आने वाली डीजल टैंकर ड्राइवर की लापरवाही नींद के गलबे में हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में टैंकर उलट गया। फौरी रास्ते से गुजरने वाले अफराद ने ड्राइवर को फंसी हुई हालत देखकर बाहर निकाला। कोई जानी माली नुकसान नहीं हुआ। इस वाक़े की इत्तला पाकर बांसवाड़ा फायर डिपार्टमेंट और पुलिस मुकाम हादसा पहुंचकर मुआयना किए। ड्राइवर को जख्मी हालात बांसवाड़ा सरकारी दवाखाने में मुंतकिल कर दिया गया। इस मौके पर फायर डिपार्टमेंट ऑफिसर मोहम्मद सलीम ने बताया कि डीजल टैंकर हैदराबाद से बांसवाड़ा आरटीसी बस डिपो के लिए आ रहा था। ये वाकया पेश आया और कहा कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। जो है ना इंजन चालू था और उसमें आग लगने के जो है प्रोसेस थे, ओम विथ वाटर वो मिला के तो ब्लैंकेटिंग करे और इंजन को ऑफ कर दिए, ड्राइवर को सेफ निकाल के अपने पे भेजा दिए। ये 10:45 हुआ, 10:45 हैदराबाद से आ रही आरटीसी डिपो बांसवाड़े। बरन गेटगी गांव में मवेशी पालन की जेर निगरानी में महकमे सेहत के अहदेदारों ने वेटरनरी डॉक्टर की मौजूदगी में मेंढे व बकरियों को मुफ्त पीपीआर इंजेक्शन लगवाया। बरन गेटगी देहात में मवेशी पालन की जेर निगरानी में महकमे सेहत के अहदेदारों ने वेटरनरी डॉक्टर की मौजूदगी में मेंढे व बकरियों को मुफ्त पीपीआर इंजेक्शन देते हुए कहा कि बकरियों मेंढे को दीगर अमराज से तहफ़्फ़ुज़ के लिए पीपीआर इंजेक्शन देने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में कुरमा संगम सदर एल श्रीनिवास, नायब सदर व दीगर ने शिरकत की। एक नजर वक्फे की ओर। हजरत सोफी कमाल खान, हमारे यहाँ जिस्मानी व रूहानी अमराज का शर्तिया इलाज सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। जैसे जादू टोना, ऊपरी हवा, किसी ने कुछ खिलाया या पिलाया हो, शादी में रुकावट, पसंद की शादी, लव मैरिज, नौकरी में रुकावट, जमीन जायदाद का झगड़ा, हासिदिन से नजर का लगना, बार बार कामों का रुकना, बीमारी में दवा का ना लगना, गल्फ जाने में रुकावट, अदालत के केसों से छुटकारा, दुश्मन व सौतन से छुटकारा, मियाँ बीवी के आपसी झगड़े, पड़ोसी से झगड़े, दुकान व मकान की बंदिश व शेकरन वगैरह के मसाइल का सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। फीस सिर्फ 51 रुपये। रूबरू हेड पोस्ट ऑफिस, आजम रोड, निजामाबाद। सेल नंबर 8897811836। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है। तश्कील वक्फ बोर्ड के लिए एलामिया जारी। कलेक्टर हैदराबाद इलेक्शन ऑफिसर मुकर्रर। अंदरून 1 माह तश्कील। मौजूदा बोर्ड की मियाद 23 फरवरी को खत्म होगी। तेलंगाना वक्फ बोर्ड की तश्कील जदीद के लिए हुकूमत ने इलेक्शन ऑफिसर का तकर्रुर कर दिया और नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। प्रिंसिपल सेक्रेटरी अखलाती बहबूद अहमद नदवी ने इलेक्शन ऑफिसर के तौर पर कलेक्टर हैदराबाद शर्मन और असिस्टेंट इलेक्शन ऑफिसर की हैसियत से मीर मुनव्वर अली एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वक्फ बोर्ड का तकर्रुर करके जीओ जारी कर दिया। इसके अलावा वक्फ बोर्ड की तश्कील जदीद के लिए अलहदा अहकाम जारी किए गए, जिसके तहत इलेक्शन ऑफिसर अंदरून 1 माह तश्कील का अमल मुकम्मल कर लेंगे। वाज़ रहे कि मौजूदा बोर्ड की मियाद 23 फरवरी को खत्म हो रही है और हुकूमत मियाद की तकमील से कबल ही नए बोर्ड के इंतखाबात का अमल मुकम्मल करना चाहती है, ताकि नया बोर्ड फौरी जिम्मेदारी संभाले। वक्फ बोर्ड में चेयरकान का इलेक्शन के जरिए इंतखाब किया जाता है, जबकि 5 नामजद अरकान होते हैं। राय दही के जरिए मुंतखब अरकान में
MP 1, अरकान मुखन्ना 2, मुतवली 2 और बार कौंसिल से 1 रुकन शामिल है, जबकि नामजद कारकुन में इस्लामिक स्कॉलर 2 शोबे, खातून और हुकूमत का नुमाइंदा शामिल होगा। हुकूमत की नुमाइंदगी के लिए डिप्टी सेक्रेटरी रैनिक ओहदेदार को नामजद किया जाता है। 11 रुकनी वक्फ बोर्ड की तश्कील के लिए इलेक्शन ऑफिसर शर्मन अलहदा इलेक्शन शेड्यूल जारी करेंगे। इत्तलात के मुताबिक अरकान मुखन्ना और बार कौंसिल अरकान की तादाद पर तफसीलात हासिल करने तेलंगाना लेजिस्लेचर और हाई कोर्ट रजिस्ट्रार को मकतूब रवाना कर दी गई। मुस्लिम अरकान मुखन्ना, जिनमें अरकान असम्बली और कौंसिल शामिल रहेंगे, राय दही का हक रखते हैं, जबकि बार कौंसिल के मुस्लिम अरकान में किसी एक का इंतखाब अमल में आएगा। प्रिंसिपल सेक्रेटरी अखलाती बहबूद ने राय दही के लिए अहल मुतवली और मैनेजिंग कमेटेड अरकान की फहरिस्त वक्फ बोर्ड से तलब की है। इसे मुतवली या मैनेजिंग कमेटी जिनकी सालाना आमदनी 1 लाख रुपए या इससे ज्यादा है और जो 7% वक्फ फंड अदा करते हैं, वो राय दही में हिस्सा ले सकते हैं। वक्फ बोर्ड से अहल मुतवली और मैनेजिंग कमेटियों की फहरिस्त तैयार की जा रही। मौजूदा बोर्ड में मुतवली जिम्रे के तहत मौलाना सैयद अकबर निजामुद्दीन हुसैनी साबरी और मैनेजिंग कमेटी से मिर्जा अनवर बेग नुमाइंदगी कर रहे हैं। बार कौंसिल जिम्रे में ZA जावेद की नुमाइंदगी, अरकान मुखन्ना और रुकन पार्लियामेंट का जिम्रा खाली है क्योंकि इनके लिए इलेक्शन नहीं किया जा सका। तौखीर के इलेक्शन ऑफिसर जल्द ही शेड्यूल का ऐलान कर दिया। रियासत में स्कूल्स की कुशादगी की महकमे सेहत ने मुखालिफत की, हुकूमत को रिपोर्ट की रवानगी। तातीलात में मजीद 1 हफ्ते की तोसी की सिफारिश। महकमे सेहत से हुकूमत को रोजाना रिपोर्ट में स्कूलों की कुशादगी के अमल को मुअत्तल रखने की सिफारिश की गई और कहा कि बेशतर रियासतों बिलखुसूस जनूबी हिंद की रियासतों के लिए आइंदा 10 यों में सूरत हाल संगीन होने के खतरात हैं। इसलिए हुकूमत और महकमे तालीम को तालीमी इदारों की कुशादगी को कुछ योम के लिए मुअत्तल रखना चाहिए। अहलदारों ने तौसीक की कि महकमे तालीम को रवाना सिफारिशात में कहा गया कि वो फौरी स्कूलों की कुशादगी के सिलसिले में कोई अहकाम जारी ना करे क्योंकि तालीमी इदारों की कुशादगी के सबब गहमा गहमी शुरू हो जाएगी। बताया जाता है कि इन सिफारिशात का महकमे तालीम की जानिब से जायजा लिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि हुकूमत से जो फैसला किया जाएगा इसे कबूल किया जाएगा, क्योंकि महकमे पर तालीमी इदारों के जिम्मेदारों का दबाव है कि वो तालीमी इदारों की कुशादगी इक़दामात को यकीनी बनाए। कई रियासतों में जहाँ सख्त तहदीदात है, वहाँ भी तालीमी इदारों की कुशादगी अमल में लाई जाने लगी है। महकमे सेहत की सिफारिशात में कहा गया कि 30 जनवरी के बाद स्कूलों की कुशादगी के अमल को मजीद 1 हफ्ते के लिए मुलतवी किया जाए, लेकिन महकमे तालीम के अहदेदारों का कहना है कि मुसलसल तातीलात और तवील अरसा तालीम का सिलसिला मफकूद रहने से बच्चों की तालीम मुतासर हो रही है और मजीद तालीम को मुतासर नहीं किया जा सकता। इसलिए महकमे से माहिरीन से मशावरत और एहतियाती इक़दामात का जायजा लेकर हुकूमत को अपने मौक़िफ़ से वाकिफ करवाने इक़दामात किए जा रहे हैं। इसके बाद भी अगर हुकूमत तातीलात में तोसी या तालीमी इदारों की कुशादगी के सिलसिले में जो भी अहकाम जारी करेगी, इस पर अमलावरी की जाएगी। महकमे सेहत के अहदेदार ये कह रहे हैं कि बच्चों को कोरोना की नई किस्म से महफूज रखने और इनको मुतासिर होने से बचाने ये इक़दामात इंतहाई जरूरी है, जबकि महकमे तालीम के अहदेदार कह रहे हैं कि नए क़वायद के साथ तालीमी इदारों की कुशादगी अमल में आ सकती है। आइंदा 3 दिन में तेलंगाना भर में शदीद सर्दी का इम्कान। हैदराबाद में अक़ल तरीन दर्जा हरारत 10 डिग्री रिकॉर्ड हो सकता है। मुल्क के मगरबी हिस्सों में मौसमी तब्दीलियों के असर से तेलंगाना के कई हिस्सों में जुम्मा और हफ्ते को शदीद सर्दी का इम्कान है। कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। जुमेरात की सुबह औसत अक़ल तरीन दर्जा हरारत 17.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जबकि हयात नगर में दर्जा हरारत 14.4 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। तेलंगाना स्टेट डेवलपमेंट प्लानिंग सोसाइटी के बमौजब शहर के कई इलाकों में रात का दर्जा हरारत 12 था 14 डिग्री के आस पास हो सकता है। मज़ाफ़ाती इलाके जैसे हयात नगर, सरवर नगर, उपुल, एलबी नगर और फलकनुमा में अक़ल तरीन दर्जा हरारत 10 डिग्री से कम हो सकता है। शहर में इम्कान है कि सुबह के वक्त कोहर रहेगा और सर्द हवाएं चल सकती है। तेलंगाना के शुमाली अजला में भी सर्द लहरें और पेश क़यासी है कि आसिफाबाद, संगारेड्डी, निर्मल, मंचियाल, निजामाबाद और कामारेड्डी में अक़ल तरीन दर्जा हरारत 8 ta 10 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हो सकता है। ये मौसमी हालात मज़ीद 3 दिन जारी रहेंगे। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। कामारेड्डी निजामाबाद के 9 मुंतखब टीआरएस सुदों ने की रियासती वजीर KTR मुत्तहदा जिला MLC के कविता से मुलाकात व किया इजहार तशक्कुर।
माकलूर साहब कोशेट्टी को हर तरह की मुमकिन मदद फराहम करने का आर्मर मिले वो PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने इयादत करते हुए दिया भरोसा। आइंदा 3 दिन तेलंगाना भर में शदीद सर्दी की लहर का इम्कान। मुतहदा जिले निजामाबाद व कामारेड्डी में अकल तरीन दर्ज हरारत 8.10 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड। TSRTC व निजामाबाद रूरल MLA बाजेडी गोवर्धन के कैंप दफ्तर में डिस्पली से अपने मसाइल के हल के लिए अवाम का हुजूम। नौ मुंतखब कामारेड्डी TRS जिले सदर मुजीबुद्दीन की गवर्नमेंट वेब गंपा गोवर्धन के हमरा मुत्तहदा जिला MLC के कविता से मुलाकात व पेश किया इजहार तशक्कुर। TRS NRI सेल कोऑर्डिनेटर महेश बिगाला की रियासती वजीर KTR से मुलाकात व तेलुगु मीडियम तुलबा के मसाइल से करवाया वाकिफ। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।